हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सब। तो बेटा, मैं आज आपके सामने पिछले साल का सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 2021 का पेपर सोल्व करूंगा बेटे। ठीक है। तो पिछले साल जो सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम आया था, मैथ्स का जो लेवल था बिल्कुल बेटे एवरेज लेवल था, बिल्कुल भी मुश्किल लेवल नहीं था। ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ उस पेपर में करके आए। देखो, पेपर इजी था, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज थी ना वो कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को। छोटे छोटे भोले भोले बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो बेटे उसी पेपर का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो बेटे, पेपर बहुत ईजी था, लेकिन वो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन डाल रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज होकर गलतियां कर रहे हैं। तो बेटे जो गलतियां पिछले साल बच्चों ने की वो गलतियां आप ना करें, इसलिए बेटे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इस साल के पिछले साल के पेपर का। ठीक है। तो सारा सबको ध्यान से देखना बेटे। तो चलो देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटे। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले आप यहां ध्यान देना। यहां पे क्या लिखा है? इनकरेक्ट। क्या लिखा है बेटे? इनकरेक्ट। बच्चे सोचते हैं कि ये एरिया गिवन है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करनी कौन सी सही है, लेकिन बेटे उसने पूछ लिया आपसे इनकरेक्ट कौन सा है। क्या बेटे? इनकरेक्ट कौन सा। ये चीज ध्यान देनी बेटे। यहाँ बच्चों ने गलतियां की, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछा गया इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, उसके बारे में बेटे हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो बेटे ध्यान देना। सबसे पहले ये रेक्टेंगल गिवन है आपको, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन नहीं है। गिवन क्या है बेटे? एरिया गिवन है कितना? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो बेटे हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने पे 240 ना बने। ठीक है। ऐसा नहीं बताना कि जो 240 बने ना बने, इनकरेक्ट बताया। 3 ऑप्शन इनमें से सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो आपको ध्यान देना बेटे कौन सा ऑप्शन सबसे गलत है। तो सबसे पहले बेटे सबसे इजी कैलकुलेशन उठा लो। यहाँ पे सबसे इजी कैलकुलेशन है एक ये वाली बेटे, इस ऑप्शन वाली, और ये नीचे वाली बेटे। ठीक है। ध्यान देना बेटे, जब हम सेकंड ऑप्शन हमने पिक किया तो 16 लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? 16 गिवन है। ब्रेथ कितनी गिवन है बेटे? ब्रेथ यहाँ पे 15 गिवन है। ठीक है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सबको पता है। ठीक है। पता होते बेटे गलती हुई यहाँ पे, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछ लिया, आप लोग करेक्ट कराए। ठीक है। तो लेंथ 16 है, ब्रेथ 15 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 जा 90, 90 का हमने 0 लिखा, 9 हमने कैरी रखा। ठीक है बेटे। तो 15 1 जा 15 और 9 कितना? 240। तो ये बेटे 240 बन रहा है, ये सही है, लेकिन उसने इनकरेक्ट पूछा है। कुछ बच्चे इसको टिक कराए कि भाई ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है। कुछ बच्चे फर्स्ट कराए। ठीक है बेटे। अब थर्ड ऑप्शन देखना बेटे। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या है? लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ बेटे 54 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि ब्रेथ जो गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है बेटे। तो ध्यान देना बेटे, हमने एरिया निकाला, L इंटू बी हमने किया, L इंटू बी हमने किया। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27। कितना बन रहा है बेटे? 270 बन रहा है, जबकि यहाँ पे कितना गिवन है? 240। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो डायमेंशन जो गिवन थे उनके अकॉर्डिंग जो एरिया आया अपना 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आना कितना चाहिए था? 240। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन से वाला बेटे? इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही इनकरेक्ट है, बाकी 3 सही है। समझ गए बेटे बात? तो बेटे कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोलो बेटे किसी को डाउट इसमें? ठीक है बेटे, नोट जरूर कर लेना है क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर आया था बहुत इजी लेवल था। इस बार भी लेवल ऐसा ही रहेगा, इससे हाई लेवल नहीं देंगे वो। ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको, वो चीजें आपको पकड़नी है। ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। ध्यान देना बेटे बात पे। क्वेश्चन नंबर 1 अपना हो चुका है बेटे। जिसने क्वेश्चन नोट करना है वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटे। तो बेटे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उसने? कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15/25 इनटू ए डेसिमल नंबर। ये बेटे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको गिवन है, उसको डेसिमल में आपको लिखना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है आपके सामने। 150.4 ये तो बिल्कुल गलत हो गया बेटे। क्यों? क्योंकि ये तो 15 है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्योंकि 15
1/25 है तो 15 से ज़्यादा तो नहीं होगा नंबर, 15 मतलब 15 और 16 के बीच में नंबर ये, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया बेटे। चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। चलो भाई 15 हमने लिखा, 15 1/4 को हम लिख सकते हैं बेटे 15 प्लस कितना लिख सकते हैं बेटे 15 प्लस 1/4 कितना लिख सकते हैं 15 प्लस 1/4। तो 15 प्लस समथिंग वाला ऑप्शन सेकंड है बेटे, यहां से भी आप टिक कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये 1504 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो बेटे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, टाइम बचाना है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है बेटे। एक एक सेकंड बहुत कीमती है, अगर एक एक क्वेश्चन से 2-2 3-3 सेकंड आप बचाएंगे तो वो बेटे इकट्ठा होकर बहुत टाइम आपके पास बच जाएगा और पेपर आप इजीली आप कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे बेटे 15 1/25 है तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 1/4 को आपको पता हम कितना लिख सकते हैं बेटे, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, कितना लिख सकते हैं 0.2। कैसे बेटे 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ना जाने की हमने 0 लिखी तो डेसिमल लगाया, एक 0 यहाँ पे लिखी, फिर बेटे यहाँ डेसिमल 4 2 जा 8 तो कितना 2 आया, एक 0 फिर उतारी बेटे हमने, तो 4 5 जा कितना बेटे 20, ये बेटे नीचे रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेटे रिजल्ट कितना है यहाँ पे 0.25, तो 15 प्लस 0.25 कितना हो गया 15.25। देखो बेटे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को, बिल्कुल भी बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना था। बस फर्स्ट ऑप्शन क्या था 150.4, 150 तो नहीं होना बेटे, तो 15 है तो 15 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 15 डेसिमल समथिंग मिलेगा, तो 15 डेसिमल समथिंग बेटे सिर्फ सेकंड ऑप्शन में था, थर्ड में 1504, ये नंबर ही बहुत बड़ा हो गया बेटे, और फोर्थ बिल्कुल कम नंबर है 1 पॉइंट समथिंग, ये तो बेटे 15 पॉइंट समथिंग होना है। तो बेटे डायरेक्ट आप कर सकते थे, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, फोर्थ ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटे। समझ में आई सबको बात। तो बेटे आज ये बहुत छोटी वीडियो थी, तो इसमें सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाद वाली जो वीडियोज होंगी बेटे उनमें हम बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, टोटल बेटे 50 क्वेश्चंस आने हैं, 15 3 जा कितना 150 मार्क्स का है। देखो बेटे अगर मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स का 150 में से आप सोचे समझिए 140 प्लस आपको करना है, 140 प्लस आपने कर लिया तो रिमेनिंग जो 3 सेक्शंस हैं वो 150 मार्क्स के बच गए, उनमें से अगर आप 80 to 90 मार्क्स भी ले लेंगे तो बेटे आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है बेटे। तो बेटे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% वेटेज सिर्फ मैथ की है, और मैथ इतना मुश्किल नहीं बेटे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपके पास टाइम है तो आप ट्राई कर सकते हैं, समझ गए बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है बेटे, और इन क्वेश्चंस को बेटे ट्राई करके आपने देखना है। थैंक यू सो मच।